छोटा बच्चा अगर दूध पीने में नाटक कर रहा है और माँ ने कह दिया कि बेटा दूध पी ले नहीं तो अजब मिल आ जाएगा, तो बेटा एक सांस में ही पूरा कटोरा खाली कर देता था। हे भगवान, ऐसा नाम चलने लगा इसका। अब इसको कौन सुधारे, कौन सुधारे? जवान भी डर रहे हैं, बच्चे भी डर रहे हैं, बूढ़े भी डर रहे हैं, कौन सुधारे इसको? लेकिन एक दिन घटना घट गई। एक दिन अयोध्या धाम से वृंदावन धाम की ओर 21 संत जा रहे थे। बड़े विचित्र विचित्र संत थे, भभूदाधारी, मूताधारी, तुम्माधारी, लंगोटाधारी, विचित्र विचित्र संत। चमेटा बजते जा रहा था, भगवान का कीर्तन करते जा रहे थे। चमेटा बजते जा रहा था, भगवान का कीर्तन करते जा रहे थे। लेकिन अजामिल के गांव में उन संत महात्माओं को शाम हो गई। एक चेला बोला, गुरुजी आगे जाना ठीक नहीं है, रास्ता नहीं दिख रही, रास्ता नहीं दिख रही, आगे जाना ठीक नहीं है, अधूरा मथुरा है, जंगल का रास्ता है। गुरुजी ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, देखो कोई जजमान का घर, जिसके घर में भगवान को भोग लगाएंगे, टिक्कर बनाएंगे और प्रसाद पाएंगे, सवेरे चले जाएंगे। तो रास्ते में एक लड़का खड़ा हुआ था। उन संत महात्माओं ने पूछा कि बेटा आपके गांव में ऐसा कोई भक्त है जो ब्राह्मणों को, संतों को भोजन प्रसादी करा दे? शुभ लड़का ऊपर से नीचे तक देखने लगा। आ गए बड़े भोजन करने वाले, ऐसी जगह भोजन करने के लिए पहुंचाऊंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा। जो लायक नहीं वो नालायक। इस लड़के ने पता बता दिया अजामिल का, चले जाओ, हमारे गांव का जो सबसे बड़ा भक्त है ना वो अजामिल है, आप चले जाओ, आपको प्रसाद भी मिलेगा, भोजन भी मिलेगा और भगवान ने चाहा तो तुम्हारी पूजा भी हो जाए। अब वे बेचारे संत महात्मा क्या जाने कि जिन कौन सी पूजा की बात कर रहा है। संत महात्मा आ गए अजामिल के दरवाजे पे और आवाज लगाई है, भक्त अजामिल, बेटा अजामिल बाहर निकलो, देखो हम 21 मूर्ति है, 21 संत है, अयोध्या धाम से वृंदावन धाम की ओर जा रहे थे। शाम हो गई है बेटा, तुम्हारे घर भोजन बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे और सुबह भजन करते हुए हम यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। जैसे ही ये आवाज उस वैश्या के कानों में गई है, अजामिल घर में नहीं था, उसकी पत्नी वैश्या, जैसे ही कानों में आवाज गई है कि बेटा अजामिल, तो वो वैश्या बाहर आती है और जब बाहर आती है तो क्या देखती है? विचित्र विचित्र संत। और जैसे ही संतों को देखा है उस वैश्या ने ना उसकी आंखों से आंसू की पनारे बह गई कि बताओ मैं अपवित्र नारी हूँ और मेरे घर में बिगर बुलाए संत पधार गए, जिन गिरहे पावन भाई संत पधारे आए। अरे जिनके घर में बिगर बुलाए संत आ जाते हैं ना, उनका घर पवित्र हो जाता है। आज मेरे घर में बिगर बुलाए संत महात्मा आ गए, लेकिन उस वैश्या ने जिंदगी भर पूरे कार्य किए। अपनी माँ की बचपन की एक बात याद थी कि बेटी जीवन में कितने भी गलत काम कर लेना, लेकिन ब्राह्मण से और साधु संत महात्माओं से झूठ मत बोलना। वो वैश्या हाथ जोड़ के महात्मा जी के पास खड़ी हो गई, महाराज आप आवाज लगा रहे हैं भक्त अजामिल, बेटा अजामिल बाहर निकलो। हे महाराज, हमारा जो पति है ना वो कोई भक्त मत नहीं है, इस गांव का नाम चीन डाकू है और मैं एक वैश्या हूँ। मैं अपने हाथ से आपको अगर पानी भी पिला रही हूँ ना तो आप पवित्र हो जाएंगे।
और महाराज मेरा जो पति है ना वो संत महात्माओं को देख के आग बबूला हो जाता है। संत महात्माओं ने कहा बेटी कोई बात नहीं, यहाँ तो आपके गांव में एक बेटे ने हमें आपका घर का पता बता दिया था, कोई बात नहीं बेटी हम दूसरा घर देखते हैं। संत महात्मा जाने लगी। जैसे ही संत महात्मा जाने लगे उस वेश्या ने जोर से चीख दिया और आंसू बहाती बहाती संत महात्मा के चरणों में लेट गई। महाराज मेरे घर से खाली हाथ मत जाओ, मेरे घर से खाली हाथ मत जाओ, मैं भरी अपावन हूँ, एक वेश्या हूँ, मगर मैंने शास्त्रों में पढ़ा है और सुना है ब्राह्मणों के मुख से कि ब्राह्मणों को अगर खिला नहीं सकते ना, गीले भोजन में दोष रहता है ना, तो मैंने सुना है सूखे भोजन में दोष नहीं रहता, सूखे भोजन में दोष नहीं रहता। इसलिए हे महात्मा जी मैं आपको सीता लाके दे देती हूँ और जी हमारा मैदान पड़ा हुआ है वृक्ष के नीचे, आप बैठिए और आप भोजन बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, क्योंकि सूखा दाना में दोष नहीं रहता। मैं भले ही अपने हाथ से आपको ना खिलाऊं लेकिन सीधा तो दे सकती हूँ ना। एक चेला बोला गुरुजी नाना इसका पति जो है ना डाकू है, गोली मार देगा। संत महात्मा ने कहा नहीं बेटा आज डेरा यहीं के यहाँ डाला जाएगा, डेरा यही भगवान का भोग लगेगा। वैश्या अंदर गई और अंदर से सीधा लाके महात्मा जी को दे दिया और महात्मा जी ने सीधा अपने शिष्यों को दे दिया। शिष्यों ने उस सीधे से भोजन तैयार किया और भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाया और प्रसाद पा रहे हैं। लेकिन जो गुरु जी है ना वो बैठे बैठे आंसुओं की पनारे बहा रहे हैं, आंसुओं की पनारे बहा रहे हैं। एक चेला बोला गुरुजी आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? जी गंगा जमुना यमुना सरस्वती क्यों बहा रहे गुरुजी? कौन सा दुख है, क्या कारण हो गया? गुरुजी ने कहा बेटा आज पापी दुष्ट आजा मिलकर अन्न खा रहे हैं अपन लोग। शास्त्रों में लिखा है जैसा खाओ अन्न वैसा बन जाता है मन। इसको कैसे सुधारे ताकि सही रास्ते पे आ जाए। चेला बोला गुरुजी अपन बोलेंगे कि देख तू जात का ब्राह्मण है, तू कम से कम रोज सुंदरकांड का पाठ किया कर, और रोज सुंदरकांड का पाठ ना करे तो हर मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कर लिया कर। गुरुजी बोले नहीं, जिसकी लंका कांड करने की आदत बन गई है वो सुंदरकांड कैसे करेगा? भाई जिसकी आदत बनी है लंका कांड करने की, उससे आप बोल लो कि सुंदरकांड कर लो तो कर लेगा क्या? नहीं करेगा। रात्रि के 12 बजे अपनी गैंग के साथ में अजामिल दरवाजे के अंदर घोड़े से प्रवेश करता है और जैसे ही प्रवेश करता है साधु संत महात्माओं को देखता है, आग बबूला हो गया, चिल्लाने लगा जोर जोर से निकल जाइए इसी वक्त यहाँ से। किसकी आज्ञा से आपने मेरे मकान में प्रवेश किया है? महाराज गोली की फायर करने लगा, एक एक को गोली मार दूंगा, इसी समय निकलो, जल्दी करो, मेरे घर से तुरंत निकल जाओ। जैसे ही जोर जोर से इसने चिल्लाना प्रारंभ किया, उसकी जो पत्नी कमरे के अंदर सो रही थी उसको कानों में सुनाई पड़ी कि अजामिल आ गया है, हमारा पति आ गया है। तुरंत बाहर निकल के आई। क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे साधु संत महात्मा हैं, वृंदावन धाम से अयोध्या की ओर जा रहे हैं, शाम हो गई है,
थोड़ा सा प्रसाद बना के खा पी के जा रहे हैं, तुम्हारी जगह मकान उठा के ले जा रहे का, चुपचाप घर के अंदर आ जाओ। जैसे ही उस वेश्या ने कहा है ना, अजामिल ने मुंह में उंगली धरी और चुपचाप डरते कांपते कांपते घर के अंदर चला गया। समझ रहे हो भैया लोग? आ रही समझ में? जो संसार को डरा रहा है वो पत्नी से डर रहा है, जो संसार को डरा रहा है ना वो पत्नी से डर रहा है। और विनोद भैया, डरते रहना, न खाना नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, है ना? ध्यान रखना, डरना भी जरूरी है। गुरुजी ने कहा बिटिया के पास गजब की चाबी है, थोड़ी सी घुमाई सीधा हो गया। कितनी सुंदर चाबी है। सुबह हुआ, अजामिल बैठा बंदूक साफ कर रहा था। गुरुजी जाने वाले थे। गुरुजी अजामिल के पास गए, बेटा एक बात कहे, शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण जिसके घर में भोजन करते हैं ना, भोजन के बाद उसे दान देना पड़ता है, दान देना पड़ता है ना, भोजन के फल की प्राप्ति नहीं होती। सो अजामिल देखने लगा कि हमारी पत्नी है कहाँ। सो अंदर थी उसकी पत्नी। अजामिल कहता है, महाराज जी वो तो हमारी पत्नी का एहसान मानो, भूतों से भूत मांग रहे हो। अरे जे तुम्हारे जे रखी है ना तुम्मा तुम्मी चमीटा, जे हमने नहीं छोड़ा है, नहीं तो जे भी रखो और अपनो रास्ता ना तो। इतने में उसकी पत्नी आ गई। संत महात्माओं ने कहा, बेटा हमें दक्षिणा जो चाहिए ना, पैसे की दक्षिणा नहीं चाहिए। कितने बेटे हैं तुम्हारे? अजामिल बोला, हमारे 9 बेटे हैं और हमारी पत्नी अभी गर्भवती है, भगवान जाने और क्या होने वाला है। 10वां बेटा भी आने वाला है। गुरुजी ने कहा, तो बेटा एक काम करना, जो तुम्हारा 10वां बेटा आए ना उसका नाम तुम नारायण रख देना। अजामिल बोला, थोड़ा उल्ट पटांग सा नाम है। उसकी पत्नी बोली, अरे 9 बेटों के नाम अपन ने रख लिए हैं, एक बेटे का नाम अगर अपन गुरुजी के कहने से रख लेंगे तो कौन सी दिक्कत है? आप लोग भी रखते हो ना, है ना? हमने तो कई घर में देखे, एक जजमान के पास, एक जजमान एक गुरुजी के पास में गया, बोला गुरुजी हमारे बेटे का नाम संस्कार कर दो। तो गुरुजी ने कहा, जजमान बधाई हो, आपके घर में बेटा हुआ है। जजमान बोला, नहीं गुरुजी ये पहला नहीं है, ये चौथा है। अरे चौथा? 4 तुम्हारे घर में हो गए, तब तुम नहीं आए गुरुजी से नाम रखाने? नहीं गुरुजी हमने अपने आप रख लिया उनका नाम। तो गुरुजी ने कहा, तुमने क्या रख लिया? तुम तो सबसे बड़े ज्योतिषी हो। बोले, हमने एक का नाम रख लिया सुखनंजन, एक का दुखनंजन, एक का मनोरंजन। तो गुरुजी ने कहा, ये बेटे को नाम रख दो लाल दंत मंजन।